रहिएगा। जमील अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक सफारतकार हैं, और मीनवाइल हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। आप दोनों हज़रात को शामिल गुफ्तगू करेंगे। जमील अहमद खान साहब, इब्तदाई तौर पर आपसे शुरू करते हुए, ये जो 20 निकाती अमन मुआहिदा है जिस पर अरब इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, अब बताया जा रहा है कि नेतन्याहू भी एग्री कर गए हैं और ट्रंप ने उसको अनाउंस कर दिया है ज़ाहिर है दुनिया भर के सामने, कितना वर्केबल है और क्या मजीद नए सवालात और खदशात को जन्म देता है? वर्केबल होता नजर इसलिए आ रहा है कि इसमें कंसल्टेशन बड़ी की है डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में, और आपने देखा कि पिछले दिनों मीटिंग उससे पहले से मामला चल रहे थे, लेकिन असल देखना यह है कि इसका हासिल जमा क्या है। हासिल जमा यह है कि तमाम लीडरान से, भारी भरकम लीडरान से, जिनका नाम लिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में, जिसमें पाकिस्तान का नाम लिया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, फील्ड मार्शल साहब का बताया, और साथ में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का, उसमें यूएई के प्रेसिडेंट का, कतर के अमीर का, सऊदी अरेबिया, टर्की है, ये तमाम का उन्होंने सीधा और फर्दर बताया कि जी इन्होंने इनकी कंसल्टेशन, बल्कि जितने भी वहाँ ममालिक मौजूद थे, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें मुझे कलीदी बात नजर आई है, वैसे तो ठीक है, हम शुरू से कह रहे थे और आपके चैनल पे एक मरतबा नहीं, मैंने कई मरतबा कहा था कि ये जब भी फैसला होगा, ये फैसला होगा इजराइल की रजामंदी से, और इजराइल सेंट्रिक फैसला होगा। तो आपने देख लिया कि मोर और लेस इजराइल सेंट्रिक फैसला है। यूएन का ह्यूमैनिटेरियन वर्क के अलावा कोई अमल दखल नहीं। हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे कोसोवो में हुआ, जैसे ईस्ट तिमोर में हुआ, कि वहां एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक कायम किया गया, जिसमें के 1272 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, क्योंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मैं तैनात रहा हूँ यूएनओ में काफी अरसा, तो मुझे इस चीज का इल्म है। वो उम्मीद की जा रही थी ताकि दुनिया एक मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाए, दुनिया इसकी हैसियत को, यूनाइटेड नेशंस की हैसियत को बरकरार रखे। आपने देखा कि अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, वो अपनी जगह पर जो क्रिटिसाइज किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्ट का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल किया यूनाइटेड नेशंस के, और फिर मिसाल दी कि जी वहां तो वो मेरी एक्सकेलेटर भी काम नहीं कर रही थी, प्रॉम्प्टर भी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो बोर्ड बनाया है, बोर्ड ऑफ पीस, जिसमें कि टोनी ब्लेयर का उन्होंने नाम दिया, खुद अपना बताया कि मैं चेयरमैन हूंगा, और उसका मकसद क्या होगा, तमाम इंतजाम व इंसराम गजा का और पूरे फलस्तीन का वो इसके जिम्मे होगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्योंकि इसमें खुद चेयरमैन होंगे, तो वो इंश्योर करेंगे कि जो पॉइंट्स इसमें हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। हमास के बारे में तो बड़ी क्लियर बात आ गई कि हमास किसी सूरत में भी उसको वहां से हर लिहाज से 72 घंटों में हॉस्टेजेस तमाम जो जिंदा हैं और जिनकी डेड बॉडीज है उसको वापस करना होगा, जिसका मतलब 32 जो हैं वो डेड बॉडीज और 20 जो जिंदा अफराद हैं, और 72 घंटों के अंदर ये करना है। इन तमाम चीजों का अहाता करने के बाद डेवलपमेंट के बारे में, इंतजाम और इंतराम के बारे में, इंटरनेशनल फोर्सेस के बारे में उन्होंने बता दिया कि मुस्लिम ममालिक उसमें होंगे, अरब ममालिक होंगे। उन्होंने नहीं कहा कि यूएन फोर्सेज आएंगी, सिवाय ह्यूमैनिटेरियन वर्क के अलावा उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो भी उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको जूइश नेशन को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और टोटल डी-रेडिकलाइज करना पड़ेगा फलस्तीनियों को, जूइश के खिलाफ वो न करें अपनी जहन साजी, इस किस्म की बातें। अब्राहम कार्ड के बारे में बड़ी क्लियर बात हो गई कि अब्राहम कार्ड जो है वो एनर्जाइज किया जाएगा मजीद। अच्छा, इसके कई और डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, इसमें कई और पहलू हैं और बल्कि इंटरनेशनल मीडिया से मुख्तलिफ चीज़ें